ख़ुदकुशी जिसे इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं, तो यानी अपने आप को ख़त्म कर देना। अब किसी भी तरीक़े से हो, कोई भी ज़रिया अपनाया जाए, उसे ख़ुदकुशी कहते हैं। तो ये यकीनन कम हिम्मती की, कम हौसले की और ईमान की कमी की बात होती है। ये एक जुर्म है, गुनाह है, जिसे अक्ल भी दुरुस्त नहीं समझती, शरीयत भी दुरुस्त नहीं समझती, कोई कानून दुरुस्त नहीं समझता, फिर भी लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। अब तो इसका जो रेशियो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर हमने सर्च करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि हर 40 सेकंड में, पूरे वर्ल्ड में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो जाती है। और पूरे आलम में हर साल तकरीबन 7 लाख लोग अपनी जान खुद अपने हाथों से ले लेते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है इस्लाम में बिल्कुल हराम है और अल्लाह ताला की तकदीर पर गोया कि वो आदमी राज़ी नहीं है। इस बात की अलामत है कि जो सुसाइड कर रहा है वो गोया अल्लाह की तकदीर पर राज़ी नहीं। तो इसलिए गुनाह की बात है, कबीरा गुनाह है और इससे बचना ज़रूरी है। आजकल लोग इसको हल्का समझने लगे। असल में वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी की जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और जब वो उससे डिप्रेस हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लें और इससे क्या होगा, उनके सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो जिस आदमी का अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, वो जानता है कि मुसलमान की असल ज़िंदगी इस दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की ज़िंदगी है। और जो इस दुनिया की मौत के बाद शुरू होती है, जब आप उसमें एंटर ही गलत तरीके से होंगे तो जाहिर है फिर आपका सारा मामला जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और अपने आप को खुद अपने हाथों से हिलाकत में मत डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। नीज़ फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। और अपने आप को कत्ल न करो, यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। सूरह निसा आयत नंबर 29। इमाम बग़वी ने लिखा है कि ये भी कहा गया है इस आयत के मुतालिक कि इससे मुराद मुसलमान का खुदकुशी यानी सुसाइड करना है। मालिम तंजील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 418। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि इसमें बाइत्तिफ़ाक़ मुफ़स्सिरीन खुदकुशी भी दाखिल है और ये भी कि एक दूसरे को नाहक कत्ल करे। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 381 381। इसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ा नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और जो शख्स ज़्यादती और जुल्म के तौर पर ऐसा करेगा तो हम उसको आग में दाखिल करेंगे और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। सूरह निसा आयत नंबर 30। ताद्दी और जुल्म की क़ैद से मालूम हुआ कि अगर सहव निस्यान या ख़ता से ऐसा हो गया तो वो इस वईद में दाखिल नहीं। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 382। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने गलती से कोई ऐसा काम कर बैठा कि जिससे उसकी जान चली गई तो वो सुसाइड नहीं कहलाएगी अल्लाह के यहाँ पर और वो गुनहगार नहीं होगा। जिसने जानते बूझते ऐसा काम किया तो वो सख्त गुनहगार होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अपने आप को गला घोट कर मारता है वो जहन्नुम में अपने आप को गला घोट कर मारता रहेगा और जो शख्स नेज़ा चुभोकर अपने आप को मारता है वो जहन्नम में अपने आप को नेज़ा चुभोकर मारता रहेगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1365। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पहाड़ से गिरकर अपने आप को कत्ल कर डाले वो जहन्नम की आग में होगा और उसमें हमेशा गिराया जाता रहेगा। और जिसने जहर पीकर खुद को मार डाला तो उसका जहर उसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में उसको पीता रहेगा और हमेशा इसी हालत में रहेगा। और जिसने अपने को लोहे से कत्ल कर डाला तो उसका लोहा उसके हाथ में होगा, जहन्नम की आग में उससे अपने पेट में अपने आप को मारता रहेगा और हमेशा इसी हालत में रहेगा। इन तमाम अल्फाज से और इन हदीसों से मालूम हुआ कि जो आदमी जिस तरह से भी सुसाइड करता है तो वो क़यामत में जहन्नम में इसी तरह से हमेशा सुसाइड करता रहेगा, वो उसी गुनाह में मुब्तला रहेगा। ये आखिरी हदीस जो है बुखारी शरीफ की है और इसका हदीस नंबर है 5778। हज़रत
साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत की झूठी कसम जानबूझकर खाई वो ऐसा ही है जैसा उसने कहा, और जिसने अपनी जान को किसी लोहे से कत्ल किया तो जहन्नम की आग में उसी लोहे से अजाब दिया जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1363। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हमसे हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला बजली ने इसी बुसरे की मस्जिद में बयान किया, न तो हम भूले और न हमें ये डर है कि हज़रत जुंदुब ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, यानी उन्होंने सच्ची रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को ज़ख्म लगा, उसने उसकी तकलीफ़ की वजह से ख़ुद को मार डाला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, उसकी सज़ा में मैं इस पर जन्नत को हराम करता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1364। यानी ये क्या होता है, सुसाइड क्या होती है कि एक मुसीबत में आदमी गिरफ्तार हो गया तो अब वो सोचता है मैं जल्दी से इस मुसीबत को ख़त्म कर लूँ और निजात पा जाऊँ। जैसा कि वो जंग में ज़ख्मी हुआ और उसने क्या किया कि फिर वो उसकी ताप नहीं ला सका, उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो हदीस के अल्फाज हैं कि उसने मुझ पर जल्दी की, यानी मैं जान निकालता उससे पहले उसने अपनी जान ले ली, तो अब इसके बदले में इस सज़ा के तौर पर यह करूँगा कि इस पर जन्नत को हराम कर दूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम एक जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जो इस्लाम का दावेदार था के मुतालिक फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने बहुत बेजिगरी से जंग की, इस दौरान में वो ज़ख्मी हो गया। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, आपने जिस शख्स के मुतालिक जहन्नमी होना इरशाद फरमाया था उसने तो आज बहुत सख्त जंग लड़ी और वो मर भी चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में गया। तो अब ये सोचकर, ये इसका वाक़या सुनकर लोगों में शको शुबा पैदा होने लगा कि उसने तो जंग की और फिर वो कैसे जहन्नमी हो गया। तो लोग इसी हालत में थे कि अचानक आवाज़ आई कि वो मरा नहीं बल्कि वो सख्त ज़ख्मी हो गया। जब रात हुई तो उसने ज़ख्मों की ताब न लाकर ख़ुद को हलाक कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल से आगाही हुई, यानी आपके सामने ये बात आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों में यह ऐलान करने का हुक्म दिया कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे और अल्लाह कभी फासिक व फाजिर के ज़रिए से भी दीन की तायीद फरमा देता है। यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसी हरकत कर ली और उससे कोई दीन का काम भी हुआ था तो हुजूर फरमाते हैं कि जो फाजिर होता है, जो गुनहगार होता है, तो कभी कभी अल्लाह ताला उससे भी दीन का काम ले लेते हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान वाला हो। यह हदीस बुखारी शरीफ में आई है और हदीस नंबर है 3062। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। ज़ख्म काफ़ी तकलीफ़ दे साबित हुआ तो वो घिसट घिसट कर तीर के पैकानों तक पहुँचा और अपने आप को ज़बाह कर डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और ये आपकी जानिब से तादीब थी ताकि आइंदा लोग ऐसी हरकत ना करें। इब्ने माजा हदीस नंबर 1526। तिरमिज़ी शरीफ में भी ये रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन समुरा ने कहा, एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। इस पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यह हदीस हसन है। अहले इल्म का इस मसले में इख्तिलाफ है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी क़िबला रुख नमाज पढ़ी, यानी जिसका ईमान पर मरना तो साबित है, यानी जिसने भी हमारे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, खा उसने खुदकुशी ही क्यों न की हो। सुफियान सौरी और इसहाक़ का भी यही कौल है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ना इमाम के लिए जायज़ नहीं, बाकी लोग पढ़ेंगे। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1068। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें सुन्नत हैं। यानी एक तो ये कि हर इमाम के पीछे
सफ़ बनाकर नमाज पढ़ना, जो भी इमाम तय कर दिया गया तो उसके पीछे नमाज पढ़ लेना। दूसरा, यानी वो आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके पीछे, आगे रिवायत में है कि तुम्हें तुम्हारी नमाज का सवाब मिलेगा और उसके गुनाह का बोझ उसी पर होगा। दूसरा फरमाया कि हर अमीर के हमराह जिहाद करना, तुम्हें तुम्हारे जिहाद का सवाब मिलेगा और अगर उसने कोई शरारत की, कोई बुराई की तो उसका गुनाह उसी पर होगा। तीसरे, अहले तौहीद में से हर मय्यत की नमाज जनाजा अदा करना, चाहे उसने खुदकुशी ही की हो। दाराकुतनी हदीस नंबर 1751। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।